गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। ये मेरा वीडियो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर क्लास 10th फिजिक्स। इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, बहुत सारी बातें क्लियर भी होंगी और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों सबसे पहले बैटरी देखिए, सिंबल ऑफ बैटरी। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये सीरीज में सेल कनेक्ट किए गए हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। लास्ट वाला लंबी लाइन पॉजिटिव है, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल है। बच्चों बैटरी इज द सोर्स टू सेंड द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। तो बच्चों व्हाट इज द वर्क डन? वर्क किसने किया? सोर्स ने, बैटरी ने। टू सेंड द चार्ज, चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू। और ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। वी किसका सिंबल है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखिए डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला है वर्क का? क्यू मल्टीप्लाई बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला काफी काम आता है एग्जाम में। वर्क डन। अब देखो बच्चों, ओहम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, अप्लाई करने को आएगा। जो बच्चों कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा ना विद द हेल्प ऑफ बैटरी, वो डिपेंड करेगा अप्लाइड वोल्टेज। व्हाट इज ओहम्स लॉ? शाबाश। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम। ये भी लिखा करो, फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए बच्चों। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और हम लिख सकते हैं बी डायरेक्टली आई, क्योंकि हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। बी डायरेक्टली आई और वी इक्वल टू आई आर। आर क्या है बच्चों? कनब आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट इज ए कांस्टेंट आर। तो V इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ अप्लाई करने को आता है। V इक्वल टू आई आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस। बच्चों जो डायरेक्टली रिलेशन होते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनका ग्राफ देखो। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है। ये V है, बाई की तरफ कौन है? वोल्टेज। X की तरफ कौन है? करंट। VI ग्राफ। तो VI ग्राफ की ये जो लाइन है, लाइन देखो क्या है बच्चों? ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट लाइन है। और स्लोप, स्लोप क्या कैसे निकलती है बच्चों? स्लोप परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ? परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर कौन है? वोल्टेज। बेस कौन है? करंट। तो व्हाट इज V ओवर I? क्या आंसर आया? R। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ? इट गिव्स अस रेजिस्टेंस। और अगर IB ग्राफ पूछा जाए, I इस तरफ, B इस तरफ, IB ग्राफ, तो स्लोप क्या होगी? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। पॉइंट टू बी नोटेड, 1 ओवर R। BI ग्राफ की स्लोप R, IB ग्राफ की स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है? ओहम। कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? ये देखो फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। लेंथ डबल कर दिया, रेजिस्टेंस भी डबल हो गई। एरिया, एरिया के क्या है? इनवर्सली। अगर मैंने वायर की लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगी ना। लेंथ बढ़ा दी। और एरिया, थिक वायर, थिक वायर हैज मोर एरिया, लेस रेजिस्टेंस। एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। 3 फैक्टर्स हैं ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है बच्चों, स्लोप बता दी आपको। ये देखो ओहम्स लॉ का सर्किट सेटअप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस बार आ सकता है एग्जाम में। ड्रॉ द सर्किट सेटअप फॉर ओहम्स लॉ। क्या क्या करना है बच्चों? ने बैटरी लगाई है, बैटरी के साथ एमीटर कैसे लगाया जाता है? सीरीज में। जैसे ही बैटरी खत्म होगी, सीरीज में एमीटर लगाओ। सीरीज, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव ही जोड़ना बच्चों, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही जोड़ना। उसके बाद रेजिस्टेंस पैरेलल में कौन लगाया जाता है बच्चों? वोल्ट मीटर। कैसे लगाया जाता है वोल्ट मीटर? पैरेलल में। पैरेलल, प्लस के साथ सामने प्लस, माइनस से माइनस, वोल्ट मीटर पैरेलल में। और ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट ये की है। हायर हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट खींचो आई। सर्किट डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई ओहम्स लॉ। वेरीफाई करने के लिए आई विल टेक द रीडिंग ऑफ B and I, टेक द डिफरेंट रीडिंग्स B, I, then I have to find R. B will see that R will same in all cases.
resistance will remain same in all cases. Different readings you can take. तो बच्चों ये किसको लेकर इंपॉर्टेंट बातें हैं? रेजिस्टेंस के यूनिट, रेजिस्टेंस के फैक्टर, ओहम्स लॉ, वीआई ग्राफ, स्लोप विल गिव्स द रेजिस्टेंस, उसकी सर्किट सेटअप और वर्क क्या होता है, Q into B। अब बच्चों इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो भी तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंबल रो है। क्या होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? यस, इट इज नथिंग, इट इज ऑल्सो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। विनायक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग, क्या होना चाहिए, लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर। Resistivity is also the resistance of a conductor having length 1 मीटर, area 1 मीटर square। बच्चों क्या यूनिट होते हैं resistivity के यूनिट? बताओ बच्चों, resistivity के यूनिट रितिका, ओहम मीटर, ओहम मीटर। और डू यू नो resistivity का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और एक बात आप चलते चलते जरूर सीखिए, जब किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, वायर को स्ट्रेच किया आपने, लेंथ को डबल कर दिया, डबल स्ट्रेच करने वाला न्यूमेरिकल, स्ट्रेच, वायर को स्ट्रेच करके डबल कर दिया, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस? कितनी होती है? एन स्क्वायर आर। एन स्क्वायर फॉर्मूला याद रखिए बच्चों, एन स्क्वायर आर, डबल किया 2 का स्क्वायर 4R। रेजिस्टेंस बदलती है वायर को स्ट्रेच करने से, रेजिस्टिविटी डू नॉट चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। वायर को आप 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जितना मर्जी खींचो, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, रेजिस्टेंस चेंजेस। डबल किया, न्यू रेजिस्टेंस 4R, रेजिस्टिविटी डू नॉट चेंजेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो इस ऑडियो वीडियो को एक बार गो थ्रू करो, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नेक्स्ट सेटअप के साथ। थैंक यू।